जब 5 वीक्स हो जाते हैं, जस्ट 1 वीक ओवर ड्यू ऑन द डेट, इतनी अर्ली 5 वीक्स में हम अल्ट्रासाउंड पे एक जेस्टेशन सैक देखते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि भाई प्रेगनेंसी है. वो तो इतना स्मॉल होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट 0.5 to 1 मिलीमीटर, वी आर टॉकिंग इन मिलीमीटर्स. एंड देन धीरे धीरे 6 वीक्स पे योक सैक भी दिखने लग जाता है, थोड़ा और बढ़ जाता है. 7 वीक्स में एम्ब्रियोनिक मूवमेंट्स, मतलब उसमें मूवमेंट्स भी पिकअप हो सकते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड. तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं एज अर्ली एज 5, 6 and 7 वीक्स. 12 वीक्स यानी कि एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज द एंड ऑफ द थर्ड मंथ, वो जो प्रेगनेंसी है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे आ जाती है. मतलब बिल्कुल जो पेल्विस है उसके अपर एज पे आ जाती है. एंड देयर वी कॉल इट द साइज ऑफ, लाइक यू कैन से, अ स्मॉल ऑरेंज. धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो प्रेगनेंसी पेट के ऊपर आने लगती है. फिर हम ऊपर से उसको क्लिनिकली एस्टिमेट करते हैं. तो अगर 4th मंथ है तो हम देखते हैं कि नाभि वाली जगह, अम्बिलिकस और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके बीच में प्रेगनेंसी होती है, उसका अपर लेवल. फिर जो नाभि वाले लेवल पे पहुंचता है तो वो कंप्लीशन ऑफ 5th मंथ होता है. फिर धीरे धीरे जैसे हम एग्जामिन करते हैं तो एवरी 2 फिंगर्स 4 वीक्स करके फ्रॉम द अम्बिलिकस, दैट इज द नाभि वाली जगह से लेके यहाँ तक ज़िफिस्टर्नम एक बोन होती है, वो वहाँ तक पहुँचता है 36 वीक्स तक. तो आप सोच सकते हो कि अ यूट्रस जो सिर्फ 7 सेंटीमीटर का होता है, वो धीरे धीरे वो एक्सपैंड हो के उसका शेप चेंज होता रहता है. फ्रॉम अ स्मॉल लाइम टू अ ऑरेंज टू दे कॉल इट ओवॉइड. ओवॉइड इज लाइक अ पियर से होते होते एक सिलेंडर बन जाता है, जैसे खरबूजा, एक बड़ा खरबूजा. तो 9th मंथ में वो खरबूजा होता है. और उसके बाद क्या होता है, जब वो साइड्स में भरने लग जाते हैं फिर वो नीचे जाने लगता है. सो इट इज़ रियली अ मिरेकल, आई वुड से. एक तरह से इट इज़, आज भी मैं जब देखती हूँ तो मैं आई एम रियली सरप्राइज कि भगवान ने ऐसी चीज़, मतलब द यूट्रस दिया है जो एक 7 सेंटीमीटर्स, आप सोच सकते हैं 7 सेंटीमीटर्स, जस्ट दिस मच. 7 सेंटीमीटर से ये इतना बिग साइज तक स्ट्रेच होता है टू अकोमोडेट द बेबी. तो बेबी अपनी जगह बना लेता है, बाकी सारे ऑर्गन्स को हटा दिए जाते हैं. इंटेस्टाइन्स, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, सबको हटाया जाता है और वो अपनी जगह बनाता रहता है. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन, द ब्यूटी ऑफ अ बेबी. कहते हैं कि मेरा खाना पचता नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अगर बेबी है तो स्टमक इज पुश्ड अपवर्ड्स. तो द लेडी सेज, मैं कुछ भी खाती हूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ तक खाना है. द फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग. सो वी हैव टू टेल देम थोड़ा थोड़ा खाओ. फ्रीक्वेंटली डाइजेशन आपका पुअर हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. यूरिन जल्दी जल्दी आ रहा है क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, यूरिन ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है. हार्ट इज पंपिंग फास्टर. द प्रेग्नेंट लेडी फील्स वार्म. आप बोलोगे अरे मैं तो कंफर्टेबल हूँ फैन के अंदर, इसको क्या इतनी वो लग रही है. वो बोलेगी मुझे बड़ी गर्मी लग रही है. एंड यू सी हर पल्स रेट विल बी फास्टर. सो बिटवीन 90 to 100 उसकी नॉर्मल पल्स होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई फास्ट जा रहा होता है. एक और चीज़ कहते हैं कि इफ़ द लेडी गोज थ्रू हर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी फाइन, इट इज़ लाइक यू हैव गॉट अ एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप डन. एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू. योर हार्ट वॉज गुड, मतलब आपको कोई ट्रेडमिल करने की ज़रूरत नहीं है टू प्रूव. ठीक है, योर हार्ट इज़ गुड, योर लंग कैपेसिटी इज़ गुड, योर लिवर इज़ फंक्शनिंग वेल. यही तो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, है ना. योर ब्रेन इज़ गुड, बिकॉज सो इट इज़ लाइक अ फुल टेस्ट ऑफ द बॉडी. इनफैक्ट हमें कई लोग के कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है और प्रेगनेंसी में पता चलता है उनको हार्ट डिजीज़ थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़, उनको पता ही नहीं होता है. सो इट्स लाइक अ टेस्ट, full body checkup.